श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 7वां अध्याय। श्री सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, जब भगवान विष्णु मलमास का दारुण दुख कहकर आसन पर बैठ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान को जो गुह्य वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे आप लोक में महान कीर्ति पाएंगे। जिसको आपने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जिस तरह मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही गुण आज से इसको मैंने दिए हैं। हे जनार्दन, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको देकर मैं ही इसका स्वामी बन गया हूँ। यह पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा और सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत का पूज्य होकर पूजने वालों का दुख व दरिद्रता का नाश करेगा। अन्य सब मास इच्छा वाले हैं। मैंने इसको इच्छा रहित किया, मनुष्यों को मोक्ष देने वाला तथा अपने बराबर इसको कर दिया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए हुए कुकर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम धाम को प्राप्त नहीं होते हैं। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना ही श्रम के श्री हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन करने योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया पुण्य कोटि गुना बढ़ेगा। कोई चातुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करके वहाँ के भोगों को भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर आते हैं। किंतु जो पुरुषोत्तम का विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दानादि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मणों से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। ऐसे मूढ़ मनुष्य जब मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम मास के निमित्त 3 वर्ष में एक बार भी धर्म का आचरण नहीं करते वे कुंभी, पाकादि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह दुख रूपी दावानल में पड़ता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत जाएगा उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। श्रेष्ठ, भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख और सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेगी उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख तथा पुत्रादि दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगी उनको मेरे प्रतिकूल होने से सुख प्राप्त नहीं होगा। पुत्र, भाई तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जपादि सत्कर्म विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा करेंगे
वे धन तथा पुत्रादि का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेंगे। अब मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम स्थान इसको दिया है। इसलिए हे रमापते, आप चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। इति 7वां अध्याय समाप्तम।